जो क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब ठीक हैं। ओके बेटा, कल हमने रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा, आज हमने वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये हमें हमारी बॉडी को क्या देता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम देता है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्टिव सिस्टम कैसे देंगे कि ये है इम्यूनिटी में। हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होते हुए ये क्या करते हैं कि जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उनको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द वाइट ब्लड सेल। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो दो ग्रुप्स में की गई है। फर्स्ट वन है ग्रेनुअल लिकोसाइट्स और द ए ग्रेनुअल लिकोसाइट। जो हमारे पास ग्रेनुअल है इसका मतलब ये क्या होगा, छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल होगा। और हमारे पास जो ए ग्रेनुअल है, जहाँ पे लफ्ज़ ए आ जाए इसका मतलब क्या है, नॉन, मतलब यहाँ पे इनके पास ये दानेदार नहीं होगा। ग्रेन्युलिकोसाइट्स these are developed from the red bone marrow, have the conspicuous granule in their cytoplasm and the possess lobed nuclei. There are the three type of the granulocytes are, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेनुलिकोसाइट्स हैं ये रेड बोन मैरो से मिलकर बनेंगे, और इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे दानेदार हिस्से मिलेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रेनुलिकोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स आ गया हमारे पास। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर एसनोफिल्स और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बेसोफिल्स हैं, जिनके आगे उन्होंने हमें परसेंटेज दी हुई है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आ गया है ए ग्रेनुअल। अब हमारे पास जो ए ग्रेनुअल ये सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ द लिकोसाइट का है। दे डिवेल्प फ्रॉम द लिम्फॉइड टिश्यू, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल आर नॉट सीन। इसकी जो आगे यहाँ पे टाइप्स हैं वो क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, और हमारे पास क्या है, मोनोसाइट्स हैं, आगे उनकी भी वो परसेंटेज दी हुई है। ओकेजनली प्लाज्मा सेल द प्लेटलेट्स विच आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द 7 टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल फाउंड इन द बोन मैरो। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि प्लाज्मा सेल में जो प्लेटलेट्स हैं इसके जो कुछ हिस्से हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो 7 टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल में भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उसने हमें थ्रू आ फिग भी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है कि इसमें कैसे कैसे वाइट ब्लड सेल जो हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है सर, सेल के बारे में पढ़ लिया। टोटल वो कह रहे हैं नंबर कितने हैं इसके वाइट ब्लड सेल के, एवरेज जो है वो 7000 है, और इसकी रेंज जो है वो 4000 टू 11000 है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ द ईच टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो 5400 हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इस्नोफिल्स हैं वो हमारे पास 275 मिलीमीटर हैं, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स हैं वो 35 मिलीमीटर हैं। लिम्फोसाइट जो है 2750, और मोनोसाइट जो हैं 450 हैं। ठीक है बेटा, ये उनकी इन्होंने पर्सन ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे वाइवा में भी पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, केमिकल जो नेचर है रिच इन द न्यूक्लियो प्रोटीन एंड आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल एंड द लिपिड। जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके पास प्रोटीन भी मौजूद होगा, न्यूक्लियर भी मौजूद होगा, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द होंगे, और इसमें क्या होगा, आपको ग्लाइकोजन भी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, और लिपिड्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये रिच होगा इन सब चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ग्रेनुलोसाइट जो है वो 4 to 8 आर इन सर्कुलेटिंग ब्लड, 4 to 5 डेज इन द टिश्यूज़, और मोनोसाइट जो है 10 से 12 घंटे ब्लड में, मंथ और इवन ईयर इन द टिश्यूज़, और द आयस टिश्यू माइक्रोफेज, और लिम्फोसाइट्स जो हैं मंथ और द ईयर डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड फॉर दिस सेल्स। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि बॉडी को कब चाहिए। ठीक है, साइट्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, हमने पहले रेड ब्लड सेल की पढ़ी थी कि वो बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा, लीवर प्रोड्यूस करेगा, स्प्लीन प्रोड्यूस करेगा। अब वाइट ब्लड सेल जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इन फीटस। वाइट ब्लड सेल्स आर द डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द यॉक ऑफ द सैक। हमारे पास जो यॉक होगा उसके मेसोडर्म में, जो हमारे पास यहाँ पे उसकी जो लेयर होगी डर्मिस उसको होगी, उस वहाँ पे क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है। आफ्टर द बर्थ मतलब ये होगा हमारे पास बर्थ से पहले, और आफ्टर द बर्थ क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड द फ्यू लिम्फोसाइट में क्या होगा, ये वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा। लिम्फ टिश्यू है, लिम्फोसाइट्स एंड द प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस मेनली इन द वेरियस लिम्फोजीनियस ऑर्गन इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड, थाइमस और द स्प्लीन एंड द टॉन्सिल्स। ये कहाँ पे होंगे, जो हमारे पास लिम्फ टिश्यू हैं वो पाए जाएंगे प्लाज्मा सेल में, और ये मोस्टली जो हमें मिलेंगे वो लिम्फोजीनियस ऑर्गन्स में मिलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारे पास फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस का मतलब है कोई बॉडी आपकी बॉडी में कोई फर्दर बॉडी जो है, फॉरेन बॉडी जो आपकी बॉडी में इंटर होगी और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहेगी, तो ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको इंगल्फ करेंगे और उसको फिर क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, वाइट ब्लड सेल को जैसा हमने कहा कि इम्यूनिटी में वाइटल रोल प्ले करेगा और इसके प्रोटेक्टिव सिस्टम है, तो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या कोई भी वायरस एंटर होता है तो वहाँ पे एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी जो कि इनको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रोब्लास्ट एट द साइट्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ द रिपेयर। कहीं पे भी हमारी इन्फ्लेमेशन, सोजिश होगी या कोई मसला हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए क्या करेगा, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करेगा, जो कि उनमें उनको क्योर करने में हेल्प करेंगी। सिक्रेशन ऑफ द हेपरिन, बेसोफिल्स क्रिएट हेपरिन विच प्रिवेंट द इंटरवेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद होगा इम्यून सिस्टम में, ये भी आएगा कि हमारे जो बॉडी है, ब्लड है सॉरी, वो क्या करेगा, क्लॉटिंग करेगा, उसको भी क्योर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिक्रेशन होगी हेपरिन की, और ये कौन करेगा, वाइट ब्लड सेल करेगा। सेलुलर डिफरेंस करेगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ द लार्ज फैटकोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज द प्रोटोजोआ एंड द पैरासाइटिक वर्म रिलीज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इन द एलर्जिक रिएक्शन। मतलब ये सेलुलर जो डिफेंस है उसमें भी क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट द ब्लड, मतलब इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, और ये किस में हेल्प करेंगे, क्लोटिंग को प्रिवेंट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इनकी शेप क्या होगी, इरेगुलर होगी, राउंड होगी, ओवल डिस्क लाइक सेल होंगे, स्मॉल होंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा है। और इसका अगर साइज़ देखें तो ये 2 to 5 माइक्रोन्स होंगे अपने डायमीटर में, और अगर इसकी काउंट करें, इसका हिसाब लगाएं तो ये कितने होंगे, 51 हमारे पास एक ओके जो हम इसको काउंट करेंगे वो इसकी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे है 1,50,000 से 3 लाख तक होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है कि लाइफ स्पैन क्या होगा, 4 to 9 डेज़ का होगा। नेक्स्ट वो इसकी टाइप बता रहा है, स्मॉल प्लेटलेट्स होंगे जो कि एक्टिव होंगे, और हमारे पास कुछ लार्ज मतलब ओल्ड प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है। केमिस्ट्री इसकी है, प्लेटलेट प्रोसेस प्रोटीन, लिपिड्स एंड द फॉस्फोलिपिड्स एंड द आर्किनोडाइनिक एसिड होगा इसके अंदर, मतलब ये इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, लिपिड्स भी मिलेगा। ठीक है। और ये जो क्लॉटिंग से प्रिवेंशन हमें दे रहे हैं वो सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं करेंगे, इसके साथ और भी इसकी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो कि हमें हमारे ब्लड क्लॉटिंग से हमें रिलीफ देंगे, जिसमें जो हमारे पास सेकेंडली जो मौजूद है वो प्रोटीन होंगे। आगे इसके जो फंक्शंस हैं प्लेटलेट्स के, तो ये होमियोस्टेसिस में हमारा क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। होमियोस्टेसिस क्या होता है कि इंटरनल टेम्परेचर जो है, जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है अपनी सेल्फ को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर, मतलब उसकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो सेम रहेगा और अपनी बॉडी को रेगुलेट करेगी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर का। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इन द होमियोस्टेसिस, द फॉलोइंग इवेंट अकर इन द होमियोस्टेसिस, प्लेटलेट एडिशन, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट एग्रीगेशन और द प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। ठीक है। ये क्लॉटिंग में करेगी और आपके ब्लड को जो आपकी जो प्लेटलेट्स रिलीज होंगे उसके रिएक्शन को भी कंट्रोल करेगी। अदर फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेस्कुलर इंटीग्रिटी। प्लेटलेट्स रिपेयर स्मॉल वेस्कुलर इंजरीज बाय adhering to the basement membrane. Platelets provide glycoprotein their addition to the collagen. Platelets house light phagocytic activity. ये भी क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी में क्या करेगी, वाइटल रोल प्ले करेगी, और उसके बाद आपकी जो वेस्कुलर इंटीग्रिटी है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी, और उसके बाद आपकी जो वेस्कुलर इंजरी हैं उनको क्या करेगी, रिपेयर करेगी। ठीक है। इंडिकेशन फॉर द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लीडिंग एंड द थ्रम्बोसाइटोपेनिया, सर्जिकल प्रोसीजर, प्लेटलेट्स अकर बिलो द 40,000, प्लेटलेट्स डाई फंक्शन, एक्यूट disseminated intravascular
कोगुलेशन, थर्मोबिसाइटोपेनिया आफ्टर द कार्डियक बाईपास, अप्लास्टिक एनीमिया, ये सब क्या करेगी, इंडिकेशन करेगी। मतलब कि हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर में भी प्लेटलेट्स की हमें ट्रांसफिजिशन की ज़रूरत होगी, ब्लीडिंग में होगी, और इसकी हमें कोगुलेशन में भी इसकी ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक था जो कि हमने जिसमें वाइट ब्लड सेल्स को भी पढ़ा, प्लेटलेट्स को भी पढ़ा। बेटा ये नॉर्मल से आसान से टॉपिक हैं, आपके पास बने बनाए टॉपिक्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से टॉपिक उठाना है और उसको उसके अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है, इसमें कोई भी इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में जो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ब्लड कोगुलेशन के बारे में। ब्लड कोगुलेशन के अगर बारे में हम थोड़ा सा इसमें अगर इन देखना चाहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, कोगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द सोलबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन इनटू द इनसोलबल फिब्रिन सब्सटेंस टू फॉर्म अ क्लॉट। कि हमारी जो ब्लड है उसको क्लॉट में चेंज करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, या ब्लड कोगुलेशन, जिसमें सोलबल जो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है उसको किस में चेंज किया जाता है, इनसोलबल फिब्रिन सब्सटेंस में। दिस फॉर्मेशन divided this whole process may be divided into three stages: the formation of the intrinsic and the extrinsic prothrombin converting principal, formation of the thrombin, or the formation of the stable fibrin. The formation of the prothrombin activator is initiated by the interplay of the two mechanisms, the extrinsic and the intrinsic pathway of the blood clotting. इसमें दो जो प्रिंसिपल हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोबिन होगी और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल फाइब्रिन की होगी। ठीक है,